बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ री जवान और खुशामदीद करती हूँ आपको एक बार फिर अपने चैनल पे। हमने स्टार्ट किया हुआ था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स को, जिसमें हम प्रीवियस 6 लेक्चर्स में इसके डोमेन्स और इसके डिसऑर्डर को स्टार्ट कर चुके हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को डिस्कस किया था। इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसको डिस्कस कर चुके थे हम लोग। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के जो हैं हमारे पास स्पेसिफायर्स और इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिस स्पेसिफायर्स को, जो हमारे पास स्पेसिफायर्स हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में। हमारे पास इसमें जो सबसे पहला स्पेसिफायर है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का, वो है विद मार्क्ड स्ट्रेसर्स। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर आपके पास ये था कि इसमें ब्रेन फंक्शन को डिस्टर्बेंस होती है ब्रेन फंक्शन में, और आपके पास कोई सी 3 पॉजिटिव डोमेन्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया अपीयर होती हैं पेशेंट में, जिसमें हमारे पास डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच। इसके अलावा डिसऑर्गेनाइज एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर भी आ सकता है, जो कि नेगेटिव सिम्टम है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। अब हम देखेंगे कि इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर तो आपके पास ये सिम्टम्स यानी डिल्यूजन, हालुसिनेशन या कोई भी इनमें से चारों में से कोई भी सिम्टम जो है आपके पास अपीयर हो रही है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर। उस पर्सन के इन्वायरमेंट में कोई भी स्ट्रेसर है, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में ये अगर आपके पास ये सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं तो आप उसको स्पेसिफाई करेंगे विद मार्क्ड स्ट्रेसर्स। मेरे पास एक बहुत ही आप कह सकते हैं एग्जांपल, रिसेंटली आप कल तुर्की में जो ज़ल्ज़ला आया है, अगर इसके रिस्पॉन्स में किसी पर्सन में जो है वो डिल्यूजन, हालुसिनेशंस या फिर डिसऑर्गेनाइज स्पीच की सिम्टम्स पैदा होती हैं, ठीक है, इनमें से एक सिम्टम्स का होना ज़रूरी है, एक सिम्टम का होना ज़रूरी है, तो वो आप उसको मार्क करेंगे विद मार्क स्ट्रेसर। ठीक है, उसको स्पेसिफाई करेंगे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर विद मार्क स्ट्रेसर। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपके पास दूसरा आपके पास इसका स्पेसिफायर है, हम पहले स्पेसिफायर को डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्पेसिफायर क्या था कि विद मार्क स्ट्रेसर, अगर तो स्ट्रेसर प्रेजेंट है और उसके रिस्पॉन्स में उसको डिल्यूजन, हालुसिनेशन या फिर डिसऑर्गेनाइज स्पीच के सिम्टम्स अपीयर हुई हैं, देन फिर आप उसको स्पेसिफाई करेंगे विद मार्क स्ट्रेसर। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है जी विदाउट मार्क स्ट्रेसर इफ सिम्टम्स डू नॉट अकर इन रिस्पॉन्स टू इवेंट। यानी कोई भी इवेंट या कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट या कोई भी स्ट्रेसफुल वाकया उसके साथ पेश नहीं आया है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसमें डिल्यूजन, हालुसिनेशन या फिर उसमें डिसऑर्गेनाइज स्पीच और उसमें आपके पास जो है वो डिसऑर्गेनाइज मोटर बिहेवियर शो हो रहा है, तो आप उसको स्पेसिफाई करेंगे विदाउट मार्क स्ट्रेसर। ठीक है, यानी कोई भी स्ट्रेसर प्रेजेंट नहीं है और उसके बावजूद जो है ना उसमें आ रहा है, उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो आप उसको डायग्नोज करेंगे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर विदाउट मार्क स्ट्रेसर। ठीक है, इसके बाद आपके पास थर्ड जो आपके पास स्पेसिफायर है, इसमें है विद पोस्टपार्टम ऑनसेट। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल होती हैं उनको प्रॉब्लम आ सकता है जी ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का। उनको डिल्यूजन्स हो सकती हैं, उनको हेलुसिनेशन हो सकती है, या फिर उनकी जो स्पीच है वो इनकोहेरेंस हो सकती है। ये सिम्टम अपीयर हो सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 वीक ऑफ पोस्टपार्टम। ठीक है, या फिर पोस्टपार्टम जो है उसके फर्स्ट 4 वीक्स में भी, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी ये सिम्टम्स जो हैं वो आ सकती हैं। नेक्स्ट जो आपके पास स्पेसिफायर है वो है जी विद कैटेटोनिया। स्पेसिफाई इफ विद कैटेटोनिया, अगर तो आपके पास कैटेटोनिया की सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं। कैटेटोनिया की आपके पास टोटल जो सिम्टम्स होती हैं वो 12 सिम्टम्स होती हैं, जिसमें से आपको 12 आउट ऑफ 3 रिक्वायर होती हैं। ठीक है, तो आपके पास वो कैटेटोनिया में चला जाता है। ये हम इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में इन डिटेल कैटेटोनिया को डिस्कस करेंगे, उसकी सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि जैसे कि म्यूटिज्म हो गया, आपके पास स्टूपर हो गया, इसके अलावा आपके पास स्टीरियोटाइप हो गया, या फिर आपके पास पोस्चरिंग हो
गया, इस तरह के सिम्टम्स जब आने स्टार्ट हो जाते हैं तो आप इसको रेफ़र करेंगे कि ये जो क्राइटेरिया है ये कैटाटोनिया एसोसिएटेड विद अनदर मेंटल डिसऑर्डर, आप इसको स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, कैटाटोनिया में जब हम इसके सिम्टम्स भी बढ़ेंगे तो आपके पास आगे ये सब डिवाइड होता है, कैटाटोनिया ड्यू टू अदर मेंटल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, और कैटाटोनिया ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो जब आपके पास साइकोटिक डिसऑर्डर्स में कैटाटोनिया आएगा तो आपने इसको रेफर करना है कैटाटोनिया एसोसिएटेड विद एन अदर मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, ये थे हमारे स्पेसिफायर्स जो कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए जब आपके पास केस हिस्ट्री दी जाती है तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि आप इस एक डिसऑर्डर को दूसरे से किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा तो आप इजीली किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है, डिफरेंशिएट करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। ठीक है, ये आपके पास होता है कि आपके पास अगर पेपर आ गया है, आपने पेपर में जो केस पढ़ लिया है, आपने उसको केस को एक दो दफ़ा अच्छे से ट्रीट करना है, फिर आपने देखना है कि उस केस में ड्यूरेशन कितना मेंशन है, आपने उसको अंडरलाइन करना है। देन आपने देखना है कि इसमें सिम्टम्स कितनी रिक्वायर हैं, सिम्टम्स कितनी दी हुई हैं, आपने उनको अंडरलाइन करके नंबर ऑफ सिम्टम्स को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने जितने भी आपके माइंड में डिसऑर्डर्स आएंगे आपने वन बाय वन उन डिसऑर्डर्स को लिख लेना है, और फिर आगे उनकी ड्यूरेशन और उनके सिम्टम्स, रिक्वायर्ड सिम्टम्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिम्टम्स को लिख लेना है। देन फिर आप देखेंगे कि एग्जैक्ट कौन सा मैच हो रहा है डिसऑर्डर, आपके जो गिवन केस है उसके साथ कौन सा डिसऑर्डर एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत प्रॉपरली आप एक डिसऑर्डर को जो है ना वो डायग्नोज कर सकते हैं। बात अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की करें तो आपके माइंड में जो डिसऑर्डर्स आते हैं, आप इनको जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिख रहे होते हैं पेपर में, आप इनको वहाँ पे भी आप एज अ पैराग्राफ आप लिख सकते हैं वो वाले डिसऑर्डर्स जो आपके माइंड में आते हैं जब आप केस को पढ़ रहे होते हैं। तो वो किस तरह से आपने डायग्नोज करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। सबसे पहले हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को डिप्रेसिव डिसऑर्डर में से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बाइपोलर से, अदर मेडिकल कंडीशन से, सब्सटेंस रिलेटेड से, फैक्टिशियस से, और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर से। कोई भी आपके पास इसका शिज़ोफ्रेनिया का या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर का अगर आपके पास कोई भी डिसऑर्डर आता है या कोई भी केस आता है, आप उसमें ये डिफरेंशियल लिख सकते हैं। आप जब अदर साइकोटिक डिसऑर्डर लिखेंगे तो इसमें स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ साइकोटिक भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो हम इसका डिफरेंशियल शिज़ोफ्रेनिया के साथ भी कर सकते हैं, शिज़ोअफेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है जी डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर जब आप पढ़ेंगे, जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर की ड्यूरेशंस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जो ड्यूरेशन है आपके पास वेरी करती हैं 1 ईयर टू 2 ईयर्स तक। ठीक है, उसकी मैक्सिमम जो पहला उसका डिसऑर्डर है ना, डिस्ट्रप्टिव मूड डिसऑर्डर, उसके लिए आपको 12 मंथ्स रिक्वायर होते हैं, जबकि मेजर के लिए आपको 2 वीक्स रिक्वायर होते हैं। उसको भी आपने किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, आप देखते जाएं कि पहले आपका जो मूड डिसरेगुलेशन वाला डिसऑर्डर है वो कैंसिल हो गया क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है, जबकि हमारे पास ब्रीफ साइकोटिक का मैक्सिमम जो है ना वो लेस देन 1 मंथ होना चाहिए, वो आपने कैंसिल कर देना है। देन आपके पास मेजर डिप्रेसिव आ जाएगा, आपने इस तरह से लिख लेना है इनको। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा जी मूड, उसके बाद मेजर डिप्रेसिव MDD आ जाएगा। MDD का आपने आगे से ड्यूरेशन लिख लेना है, ये आपके पास ये तो कैंसिल हो चुका था, आपने आगे इसका ड्यूरेशन लिखना है जो कि है 14 डेज या 2 वीक्स का। अब ये देखो ये अंडर लेस जो है ना वो 1 मंथ आ रहा है इसका ड्यूरेशन, लेकिन इसमें आपने आगे क्या देखना है कि रिक्वायर्ड सिम्टम्स, कितनी रिक्वायर्ड सिम्टम्स हैं। इसमें आपको मिनिमम जो है ना वो 5 सिम्टम्स रिक्वायर होती हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर होता है ना वहाँ पे हमारे पास सिर्फ हमें 1 सिम्टम रिक्वायर होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नेक्स्ट डिसऑर्डर अगर हम देखते हैं तो उसमें भी आपको जो है ना वो 2 ईयर का ड्यूरेशन आपके पास रिक्वायर होता है, जबकि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में आपके पास जो है वो ड्यूरेशन लेस देन 1 मंथ है। तो इस तरह से आपने लिखते जाना है और इसको
सिर्फ वो सब डिसऑर्डर्स नहीं लिखने, सिर्फ वो डिसऑर्डर लिखने हैं जो केस पढ़ के आपके माइंड में आ रहे होंगे, वो डिसऑर्डर्स को आपने लिख लेना है और आगे उनका ड्यूरेशन और रिक्वायर्ड सिम्टम्स लिख लेनी है, बिल्कुल इसी तरह। तो ये हमारे पास जो है मिनिमम 5 जो सिम्टम्स हैं वो आपके पास रिक्वायर होती हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, डिप्रेसिव को कैंसिल कर देंगे और जब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिख रहे होंगे तो आप इसको एज अ पैराग्राफ लिख सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारे पास 3 सिम्टम्स जो होती हैं वो रिक्वायर होती हैं। मेनिया की हमारे पास 3 सिम्टम्स रिक्वायर होती हैं, हाइपोमेनिया की हमारे पास 3 सिम्टम्स रिक्वायर होती हैं, डिप्रेसिव की हमारे पास 5 सिम्टम्स रिक्वायर। अगर तो आपको सिम्टम्स का ही पता है तो आप क्या करेंगे, यहीं भी इसको कैंसिल कर देंगे। और आपके पास ड्यूरेशन भी आपके पास इसका क्या आता है, मेनिया का 1 वीक का आ रहा है, ठीक है, ये अंडर 1 मंथ है। उसके बाद जो है हाइपोमेनिया का आपके पास 4 डेज का आ रहा है, जबकि डिप्रेसिव की सिम्टम्स जो आती हैं बाइपोलर में वो 2 वीक्स की आती हैं। तो इसका ड्यूरेशन आप टोटल काउंट करें और इसका ड्यूरेशन जो आपके पास टोटल बन रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, और इसके सिम्टम्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है। अदर मेडिकल कंडीशन में आपने हिस्ट्री को देखना होता है। अगर तो उसकी हिस्ट्री में कोई भी मेडिकल कंडीशन, कोई भी लेबॉरेटरी टेस्ट या इस तरह के जिक्र आ जाता है तो आप उसकी जो कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, उसकी प्रीवियस जितनी भी हिस्ट्री है ना उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे कि उसको कोई ब्रेन का प्रॉब्लम था या फिर उसको कोई और प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इसको ये सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं या नहीं। अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इसको भी क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम मेंशन नहीं है देन फिर आपके पास आ जाता है जी सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। ये तो आपको क्लियरली पता चलेगा जब उधर मेंशन होगा या फिर जो क्लाइंट है आपको बताएगा कि मैं या फिर उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बताएंगे कि वो जो क्लाइंट है वो सब्सटेंस अब्यूज़ सब्सटेंस ड्रग वगैरह यूज़ करता है, तो आप इसको क्लियरली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं आपके पास। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी आपके पास डिसऑर्डर हैं, चाहे वो शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेसिव है, एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, या फिर कोई भी आपके पास जो आता है ना ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, उसमें जो सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनका ड्यूरेशन 1 मंथ का ही होता है सिर्फ, और 102 जो सिम्टम्स होती हैं ना ये रिक्वायर होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस का मतलब होता है आपके पास कि वो डिसऑर्डर उसको नहीं है लेकिन वो बंदा जो होता है वो जाली इसका मतलब होता है वैसे तो वो बंदा जो है वो जस्ट एक्ट कर रहा है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, या किसी भी बंदे को परेशान करने के लिए, अपने घर वालों को परेशान, हो सकता है कि वो उसकी कोई डिमांड हो जो उसके घर वाले ना पूरी कर पा रहे हों और वो उसकी वजह से इस तरह की हरकतें कर रहा हो। इसमें जो आपके पास एविडेंस आपने देखने होते हैं कि एविडेंस अगर तो इन इंटेंशनली आपको एविडेंस मिलते हैं कि जो सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं वो इन इंटेंशनली अपीयर हो रही हैं, ठीक है, किसी भी टेंशन के थ्रू अपीयर नहीं हो रही हैं, तो वो क्या होंगी आपके पास, वो ब्रीफ साइकोटिक में चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इसके एविडेंस नहीं मिलते हैं और आपके पास एविडेंस मिलते हैं जो कि रिलेट करते हैं उसके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के साथ, ठीक है, वो तब वो वाली हरकतें करता है जब उसको कोई भी जो है वो कोई भी उसको बात मनवानी होती है, ठीक है, या कोई भी अंडरस्टैंडेबल गोल होता है उसके सामने और उसके लिए फिर उसके उस एनवायरनमेंट में उसके गोल्स को अचीव करने के लिए फिर उसकी सिम्टम्स अगर आ रही हैं ब्रीफ साइकोटिक की, डिल्यूजन की, हालुसिनेशन की या डिसऑर्गेनाइज स्पीच की, तो वो फिर फैक्टिशियस डिसऑर्डर में चला जाएगा। इसका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन मेंशन नहीं होता, ठीक है, और ना ही आप इसके ड्यूरेशन को देखना, आपने इसमें एविडेंस को देखना है कि एविडेंस कहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं। अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आपके पास सबसे पहली जो बात है वो है जी टाइम ड्यूरेशन की। इसमें जो ड्यूरेशन है वो आपके पास अबव 1 मंथ आ जाता है। जब हम साइकोटिक डिसऑर्डर को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको एक इसी फॉर्म का टेबल आपको बनाकर उसका भी दूंगी कि आप किस तरह से साइकोटिक डिसऑर्डर को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अबव आपके पास 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है। जैसे शिज़ोफ्रेनी फॉर्म आता है आपके पास, उसमें आपके पास मोर देन 1 मंथ, लेस देन 6 मंथ आ जाता है। शिज़ोफ्रेनिया में आपके पास लेस देन 1 ईयर एंड मोर देन 6 मंथ्स आते हैं।
और जबकि आपके पास साइक्लोथैमिक जो होता है, साइक्लोथैमिक होता है, कौन सा होता है, आई थिंक साइक्लोथैमिक होता है, ठीक है, सॉरी, शिजो अफेक्टिव होता है। शिजो अफेक्टिव जो डिसऑर्डर होता है आपके पास, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो मोर देन 2 वीक्स का होता है, ठीक है, लेकिन उसमें आपके पास मैनिक और हाइपोमैनिक की जो सिम्टम्स होती हैं ना वो आ रही होती हैं। तो ये थी आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस के कंप्लीट वीडियो, जो कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में थी। आप इसको जब एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं तो आप एज अ पैराग्राफ भी इन डिसऑर्डर्स को लिख सकते हैं, ठीक है, और डायग्नोज करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो ऑन ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें हमने इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो डिफरेंशियल है वो भी, और इसके जो स्पेसिफायर्स हैं, इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।